हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो उसको जल्दी से कैसे करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना बहुत जल्दी आना चाहिए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गुणा, मल्टीप्लिकेशन। गुणा सीखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। जैसे पॉइंट 1, प्लस का गुणा प्लस में करने पर रिजल्ट प्लस आएगा। जैसे 8 का गुणा 9 में करने पर रिजल्ट 72 आया। यहाँ पर ध्यान दें, यदि कोई संख्या या कोई अंक के आगे कोई साइन नहीं है तो उसे प्लस साइन समझा जाता है, कुछ इस तरह से। पर इन साइन को लिखते नहीं हैं, हम समझ जाते हैं। पॉइंट 2, माइनस का गुणा माइनस में करने पर रिजल्ट प्लस आएगा। जैसे -8 गुणा -9 में करने पर रिजल्ट 72 आया। पॉइंट 3, प्लस का गुणा माइनस में करने पर रिजल्ट माइनस आए। जैसे 8 का गुणा -9 में करने पर रिजल्ट -72 आया। पॉइंट नंबर 4, माइनस का गुणा प्लस में करने पर रिजल्ट माइनस आएगा। जैसे -8 का गुणा +9 में करने पर रिजल्ट -72 आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर माइनस का गुणा सम बार आता है तब रिजल्ट प्लस चिन्ह के साथ आएगा। सम बार जैसे यहाँ पर -2 बार है, जब ये -2 बार गुणा होंगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। इसी तरह यदि माइनस यहाँ पर 4 बार है, यदि इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 बार माइनस है, जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। इसी तरह 8 बार, 10 बार, 12 बार, 14 बार, मतलब जब भी माइनस सम बार रहेगा तो चिन्ह प्लस आएगा। इसी तरह अगर माइनस का गुणा विषम बार आता है तब रिजल्ट माइनस चिन्ह के साथ आएगा। माइनस मतलब विषम बार, जैसे 1 बार, 3 बार, तो जब 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस का तो माइनस आएगा। इसी तरह 5 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का तो माइनस चिन्ह के साथ रिजल्ट आएगा। इस एग्जाम्पल से भी समझिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 36 मिला और यहाँ पर -4 बार है, तो यहाँ पर जो 36 है वो +36 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 36 आया, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ -3 बार है और जब भी -3 बार आएगा तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस संख्या के साथ आएगी, माइनस चिन्ह के साथ आएगा। यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, या 0 का गुणा 7 में करेंगे तो भी 0 मिलेगा। इसको कुछ इस तरह से भी समझिए कि यदि किसी संख्या या किसी अंक का मल्टीप्लिकेशन करना हो और उस मल्टीप्लिकेशन में 0 आ गया हो तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। जैसे 7 का गुणा 9 में करने पर 63 मिला, 58 का गुणा 10 में करने पर 580, 49 का गुणा 12 में करने पर 588। यहाँ तक तो ठीक है। जैसे ही संख्या बड़ी हो जाती है वहाँ से हमें थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जैसे 78 को गुणा 38 में करने पर हम कुछ इस तरह से करते हैं कि 78 का 8 में गुणा करेंगे तो 608 मिलेगा। इसी तरह 78 में 3 में गुणा करते हैं तो 228 मिलता है। फिर इन संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पर हम ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना बहुत जल्दी आना चाहिए। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो उसको जल्दी से कैसे करना चाहिए। सबसे पहले 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 76 का गुणा 38 में। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टोटल 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 6 का 8 में गुणा करेंगे तो हमें 48 मिला। 48 का 8 यहाँ लिखा और शेष 4 बचा। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओनली सिंगल डिजिट, मतलब केवल एक ही अंक लिखना है।
इसके बाद सेकंड स्टेप में 7 का 8 में गुणा 56, 6 का 3 में गुणा 18 और जो शेष बचा 4, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें 48 मिल जाएगा। 48 का 8 यहाँ लिखा और शेष 7 बचा। इसके बाद थर्ड स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, 7 का 3 में गुणा 21 और जो शेष बचा 7, इनको जोड़ देंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। 28 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह इसका आंसर 2888 होगा। अब अब 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। जिस तरह 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किया था उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 745 का गुणा 832 में। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टोटल 5 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम 5 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें 10 मिला। 10 का 0 यहाँ लिखा और शेष 1 बचा। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओनली सिंगल डिजिट, मतलब केवल एक ही अंक लिखना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में 4 का 2 से गुणा 8, 5 में 3 का गुणा 15 तथा जो शेष बचा 1, इनको जोड़ देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। 24 का 4 यहाँ लिखा तथा शेष 2 बचा। इसके बाद थर्ड स्टेप में 7 का 2 में गुणा 14, 5 में 8 का गुणा 40, 4 में 3 का गुणा 12 और जो शेष बचा 2, इन सबको जोड़ देंगे तो हमें 68 मिल जाएगा। 68 का 8 यहाँ लिखा और शेष 6 बचा। इसके बाद फोर्थ स्टेप में 7 का 3 में गुणा, 4 में 8 का गुणा और जो शेष बचा 6, इन सबको जोड़ देंगे तो हमें 59 मिल जाएगा। 59 का 9 यहाँ लिखा और शेष 5 बचा। इसके बाद लास्ट स्टेप जो कि फोर्थ स्टेप है, 7 का 8 में गुणा 56 और जो शेष बचा 5, उनको जोड़ देंगे तो 61 मिल जाएगा। इस प्रकार 61, 98, 40 इसका आंसर हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।